नमस्कार, आप देख रहे हैं पीनूज दर्पण। 14 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे उद्योगपति नितिन तिवारी। आरव ग्रुप के चेयरमैन नितिन तिवारी का गांव में हुआ स्वागत। भोलेनाथ के भक्त नितिन तिवारी गांव में बनवाएंगे भव्य मंदिर। मंदिर के निर्माण से गांव में लोगों के लिए बढ़ेगा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क के साथ गांव में रोजगार बढ़ाने का होगा प्रयास। गांव समाज व जरूरतमंदों के लिए हर संभव मदद का करूंगा प्रयास। देश विदेश में फैला है कारोबार, गांव की मिट्टी की खुशबू खींच लाई। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा कि इनके आने से गांव की होगी तरक्की। सरोई गांव में मंदिर के निर्माण से गांव की ताकत बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी। संतोष पांडे का कहना है आसपुर देवसरा के सैफाबाद सरोई गांव के रहने वाले बिजनेसमैन नितिन तिवारी, मोतीलाल तिवारी, शेष नारायण तिवारी, राजा राम तिवारी, अतुल तिवारी, अतुल शुक्ला, विमलेश मिश्रा रहे मौजूद। गांव को लेके देखिए, ये मैं गांव नहीं मानता इसको, ये एक परिवार है पूरा मेरा। हम लोग सब एक ही बीच की पूरी इतनी बड़ी 500-600 लोग जो यहाँ हैं, हम लोग सब एक परिवार हैं। और इतने दिन इतना समय मेरा निकल गया, देश विदेश हर जगह कारोबार अपना फैलाया, और मुझे रियलाइज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे गांव को भी मेरी ज़रूरत है। यहाँ आया हूँ, यहाँ मैं चाहता हूँ इस गांव में मैं एक जान फूकूं। ये गांव जो है बूढ़ों का गांव हो गया है, इसको यंग कर दूं, और यंग करके ये जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरे बड़े हैं, इनके अंदर भी एक अलग उत्साह, एक अलग ऊर्जा पैदा करूं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा और कोई विजन नहीं है। आई एम अ प्योर बिजनेसमैन। मैं उद्योगपति हूँ, और वही मेरा एक उद्देश्य है, बिजनेस है। दूसरा, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करूं, इनके लिए कुछ करूं, इनको भी आगे ले आऊं, इनको भी अपने स्तर पे ले आऊं। यही मेरा ध्येय है। आप घर में भी कोई उद्योग लगाने की योजना है? एब्सोल्युटली। यहाँ व्यापार और यहाँ जॉब की सुविधा लोगों को मिले, और लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा हो कि शहर ना जाना पड़े, और यहाँ ही एक इकोसिस्टम क्रिएट हो। इसीलिए मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। यहाँ बड़े मंदिर का निर्माण होगा, उससे रोजगार का निर्माण होगा, उससे एक इकोसिस्टम का निर्माण होगा, जिसके वजह से यहाँ लोग आना चाहेंगे, यहाँ लोग विजिट करेंगे, और फुटफॉल अच्छा होगा। तो शुरुआती दौर में ये पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर धीरे धीरे इस गांव को एकदम शहर का लुक दे देना है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गांव में क्या योजना है? शिक्षा के मैं अयोध्या में एक बड़ा प्रोजेक्ट कर ही रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट को किसी ना किसी तरह मेरी टीम एनालिसिस कर रही है कि उस प्रोजेक्ट को किस तरह हम अपने गांव से भी जोड़ दें, और यहाँ भी स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो मूल सुविधा होती है, वो मूल सुविधा को उपलब्ध कराएं। यहाँ आने में सच पूछिए तो दो लोगों का बहुत अहम भूमिका है। एक हमारे बाबा जो अक्सर करके मुझे प्रेरणा देते रहे कि आपको वहां आना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और दूसरा, मेरे मूलभूत सुविधा जो शिक्षा है, और जो स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल सुविधा उसकी होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। अभी हम लोग आए, बहुत स्ट्रगल किए, ये नहर जो है ठीक नहीं है, इसको चौड़ी होनी चाहिए, और यहाँ आने जाने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट मैंने नहीं देखी पूरे नहर पे, तो स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो और लोगों को उजाला मिले, उसकी भी मैं धीरे धीरे ये सारे काम जो है मेरी योजना के जरिए मैं यहाँ अपने CSR फंड के जरिए, हमारी कंपनी की जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंपनी के फंड्स को यहाँ डाल के अपने गांव को शहर बना देना है। शहर जैसी सुविधा बट गांव जैसा माहौल, ये करना है। और देखिए, हमारे छोटे भाई हैं नितिन तिवारी जी। हम लोग का परिचय तो मुंबई में हुआ, और जब प्रगाढ़ता हुई हम लोगों की, जो स्नेह बढ़ा, तो मुझे लगा कि ये गांव के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और चर्चा के दौरान ये बात आई कि नहीं, गांव में जरूर जुड़े रहना चाहिए, गांव के लिए, गांव के हित के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि इन्होंने हम लोगों की बात मानी, आदरणीय बाबा जी की बात मानी। मुझे लगता है कि अपने समाज में जो लोग बाहर जाके बड़ा बड़ा कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे व्यवसायी जगत में इनका बड़ा नाम है, उसमें इनको कुछ बताना नहीं है,
ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी मैं मानता हूँ कि इनका माइलस्टोन बाकी अभी बहुत आगे जाना है इन्हें। बट मैं मानता हूँ कि अपने रूट को आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ से आपकी उत्पत्ति है। तो मुझे आज खुशी है कि अपने गाँव के प्रति इनका जो मन है, जो सोच है, इतने जागरूक हैं ये। मुझे लगता है कि आज ये जो बीज डालने यहाँ आए हैं, बाबूजी का आशीर्वाद है कि इस गाँव के लिए ज़रूर ये कुछ करेंगे, समाज के लिए करेंगे। और मेरा मानना यही है कि जो अच्छे लोग हैं, स्थापित लोग हैं, उन्हें ज़रूर कहीं भी हों, अपने गाँव के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने नौजवानों के लिए जो वो कर सकते हैं, वो बेहतर करें। और मुझे ऐसा भरोसा है कि इनके आने से गाँव आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, यहाँ के बुजुर्गों में खुशी होगी, नौजवान प्रसन्न होगा, तो हमारा समाज खुश होगा। मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपने बड़ों की बात मानी। अमूमन चर्चा तो होती है, लोग लेकिन मानते नहीं हैं, बट इन्होंने माना, तो इस बात की मुझे खुशी है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग तो गाँव से जुड़े हैं, हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, एमएलए रहे, भाई एमएलए रहे हमारे, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। पर खुशी बहुत आती है तब जब मैं गाँव में रहता हूँ, गाँव में समय बिताता हूँ। क्योंकि अभी भी गाँव में संस्कार बचा है, कल्चर बचा है, लोग एक-दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और वो अलग खुशी देता है। तो मैं आज स्वयं भी बहुत प्रसन्न हूँ, अपने गाँव में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में आके। और मुझे लगता है कि जब अब जो शुरुआत होने जा रही है, यहाँ मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ बढ़ेंगी, तो हम लोगों का बार-बार आना होगा। और हम लोग भी गाँव से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से गाँव को आगे बढ़ाएँगे, गाँव को ताकत देंगे।